Hello friends, welcome to the channel. Today we are going to cover the second part of Black Ink. Black Ink के टोटल 5 सेक्शंस हैं. एक सेक्शन और इंट्रोडक्शन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड टुडे वी विल गो फॉर सेक्शन 2. बहुत ही डिटेल में इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आप लोग एग्जाम्स में अच्छे से अपने आंसर्स कर पाएँ. बिल्कुल लास्ट की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स के बारे में भी कुछ टिप्स प्रोवाइड करूँगी. Before moving further, please do not forget to share and subscribe the channel. This is the way you will keep on getting the updates about the latest videos. एट प्रेजेंट की 3 प्लेलिस्ट्स हैं आपके सेमेस्टर 5 की प्रिपरेशन के लिए और पीछे जितने भी सेमेस्टर्स जा चुके हैं अगर आपने अभी तक एग्जाम्स नहीं दिए हैं तो उनकी भी प्लेलिस्ट्स हैं. इफ़ यू डू नॉट फाइंड इट यू कैन लीव अ कमेंट एंड यू विल बी रिप्लाइड अबाउट द लिंक. DSC 13, DSC 14, DSC 15 और DSC 15 एट प्रेजेंट हम कर रहे हैं. दलित राइटिंग्स अदरवाइज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द लिटरेरी एस्पायरेंट्स. आप UGC नेट का एग्जाम दे रहे हैं या मास्टर्स एंट्रेंस का, तब भी ये राइटिंग्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी, इक्वली इंपॉर्टेंट रहेंगी. तो थोड़ा सा जानिए क्या है इसमें ब्लैक इंक. अगर टाइटल की बात करें, टाइटल एक सटायर है ऑन इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस इन इंडिया. जब इलेक्शंस होते हैं तो हाथ पर ब्लैक इंक लगाई जाती है, लेकिन किस तरीके से बहुत बार बहुत से करप्शंस के थ्रू उस ब्लैक इंक का एक तरीके से मजाक उड़ाया जाता है. ऑथर्स नेम इज संजय कुमार एंड ट्रांसलेटर इज राजकुमार. एडिटर्स के नाम भी आप याद रखिए. जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो इंट्रोडक्शन में इतनी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है. The story is a part of the major collection Listen to the Flames, Texts and Readings from the Margins 2017. ये सब कुछ आपको याद रखना है. एक बार अच्छे से सब कुछ नोट करिए और अपनी फर्स्ट लाइन में ज़रूर लिखिए ब्लैक इंक इज़ अ शॉर्ट स्टोरी बाय संजय कुमार एंड इट इज़ अ सटायर ऑन इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस. ट्रांसलेटर इज दिस पर्सन. सेंटेंस फॉर्म में इस सारी इंफॉर्मेशन को लिखिए और फिर अपना आंसर करना शुरू करिएगा. संजय कुमार जी के बारे में जानते हैं पहले थोड़ा सा. ही वॉज बॉर्न इन 1976. बहुत ही क्रिएटिव राइटर हैं. ओडिया लैंग्वेज के एंड फोकलोर कल्चर, दलित लिटरेचर, इन सब पर उन्होंने वर्क किया है. 2 एंथोलॉजीज हैं उनकी. एक 2009 में पब्लिश हुई थी एंड द अदर वन वॉज इन 2017. उनकी स्टोरीज को बहुत सी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है बिकॉज बहुत ही यूनिवर्सल थीम होता है मेजरली उनकी सभी स्टोरीज का. तो बहुत सी लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, असमीज, इनमें ट्रांसलेशन हमें मिलता है उनकी शॉर्ट स्टोरीज का. पहले बिगिनिंग की कुछ लाइंस पढ़ते हैं और समझते हैं. बिगिनिंग की लाइंस में उन्होंने बहुत अच्छा बेस बनाया है अपनी स्टोरी का, इसलिए हमें ये लाइंस पढ़नी चाहिए. अब देखते हैं अपने 5 सेक्शंस को, जिसमें से सेक्शन 2 हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं. द 9 लेयर्ड सेक्रेड थ्रेड, माँ वृंदावती एंड गुड डीड्स ऑफ प्रीवियस बर्थ्स. थोड़ा सा मैं आपको एक्चुअल टेक्स्ट पढ़ाऊंगी क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल लिखा है इन राइटर जी ने, और टेक्स्ट पढ़ेंगे आप तो आपको और अच्छा आइडिया लगेगा पूरे टॉपिक के बारे में. द डे Gandhiji had come to village, it was the Gauntia who had sat very close to him and talked a lot. तो गांधी जी के पास गौंटिया जी यानी कि गांव के जमींदार बैठे थे. No one else had the courage to sit by Gandhi ji. Gauntia had discussions with Gandhi ji on many topics such as our country, independence, democracy, etc. तो गांधी जी के साथ बहुत सारे डिस्कशंस गौंटिया के हो रहे थे. He was the only knowledgeable person in the village. Later, he explained those topics to the villagers in simple language and Gandhiji had been so impressed by his in-depth knowledge that he had patted him. तो गांधी जी भी impressed और villagers भी impressed. The villagers were also surprised to witness the Gauntia's capacity to talk so wisely. They realized that he was worthy of their salutes from a distance of not less than 10 feet. देखिए कितनी अच्छी लाइन लिखी है कि सभी गांव वाले सल्यूट तो करना चाहते थे गौंटिया को, लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन था क्योंकि गांव वाले बहुत अच्छे से जानते थे कि वी आर द लोअर क्लास एंड ही इज ऑफ द अपर क्लास. इलेक्शंस हुए. ड्यूरिंग इलेक्शन द गौंटिया वॉज आउट ऑन द स्ट्रीट, प्रोपगेट कर रहे थे इलेक्शंस को.
The khadi clothes he wore suited his personality, as such he was the head of the village. No one disobeyed him because they knew the representative would be a man of his choosing to tell you the truth. There was no one in the village to challenge his leadership. तो विलेज में उनके जैसा समझदार इंसान गांव वालों के हिसाब से कोई भी नहीं था, कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो कि गौंटिया की लीडरशिप को चैलेंज कर पाए। जिस भी रिप्रेजेंटेटिव को गौंटिया जी बोलते कि इसे ही वोट देना है, लोग उसे ही वोट देते। As such, he had discussions with Gandhi ji on independence, democracy, the right to vote and so on. सिर्फ गौंटिया ही तो जानते थे कि ये इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेसी, राइट टू वोट ये सब है क्या, गांव वाले तो जानते भी नहीं थे। Therefore, people could not think of giving their votes to anyone else. तो लोगों के दिल, दिमाग, सोल में पूरी तरीके से गौंटिया जी ने अपना घर बनाया हुआ था। गौंटिया जी ने प्रोपोगेट किया हुआ था कि आई एम द वाइसेस्ट पर्सन इन दिस विलेज। अब बात करेंगे सेक्रेड थ्रेड की, 9 लेयर्ड थ्रेड की। सेक्रेड थ्रेड इस तरीके का होता है, 9 लेयर्स का होता है। पहले देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है। While asking for their vote, the Gauntia took out his 9-layered sacred thread and asked everyone to touch it as a form of pledge. सबको टच करने का मौका दिया गया। People of our locality were astonished. सभी बड़े सरप्राइज। This they thought must really be independence. गौंटिया जी के इतने पास जाना और उनके सेक्रेड थ्रेड को छूना, शायद इसे ही इंडिपेंडेंस कहते हैं। Otherwise, how could they touch the sacred thread of Gauntia, whom they would otherwise pay respect to from a distance? When the black ink was smeared on their fingers, they did not see anything. Black ink लगाई जाती ना वोटिंग के लिए। They just voted. When my Buddha Dada was narrating this event, we thought we were listening to a fairy tale. बिल्कुल ऐसा लग रहा था कोई परी कथा सुन रहे हैं कि हमने गौंटिया के सेक्रेड थ्रेड को टच किया था। He said, it must be the good deed of the past that I was able to touch the 9-layered sacred thread in this life. सेक्रेड थ्रेड की बहुत इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में भी बात करेंगे। He then started describing the 9 different gods represented by each layer of the sacred thread. How did he come to know these things? Everything had been narrated by the Gauntia himself. तो हमने पूछा, सब विलेजर्स ने पूछा होगा कि तुम्हें कैसे इतनी नॉलेज है 9 लेयर्ड थ्रेड के बारे में। देन ही टोल्ड कि सब कुछ गौंटिया ने बताया। माई बूढ़ा दादा वॉज वेरी हैप्पी एट द कमिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड ही वर्चुअली वर्शिप्ड गांधी जी। तो बस डेमोक्रेसी आ गई है और हमें इतनी इंडिपेंडेंस मिल रही है कि हमें अपने गांव के लैंडलॉर्ड का सेक्रेड थ्रेड टच करने की परमिशन है। यही आज़ादी थी गांव के लोगों के लिए। अब बात करते हैं सेक्रेड थ्रेड की। सेक्रेड थ्रेड या यज्ञ पवीता भी बोला जाता है इसको, यज्ञ पवीता। This is very important part of Hindu Upanayana ceremonies, or there are some according to the religion there are a number of rules related to this thread. 9 rules. The thread is composed of 3 cotton strands of 9 strands each. 3 कॉटन थ्रेड्स होते हैं जिसमें हर एक में 9 स्ट्रैंड्स होते हैं पतले पतले, और हर स्ट्रैंड सिंबलाइज करता है डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट गॉड्स इन द रिलीजन। अब बात करते हैं तुलसी प्लांट की। ये भी एक्चुअल टेक्स्ट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। द डे द Gauntia came to our place to talk about democracy, he brought a tulsi plant along with him and installed it in the center so that people could worship it. ये सभी रिलीजियस टेक्टिक्स थी एक्चुअली Gauntia की, क्योंकि रिलीजन के बेस पर किसी को भी इम्प्रेस करना काफ़ी आसान होता है। And he then asked everyone to take a vow and vote for his candidate. तुलसी के पौधे के सामने। It was amazing to see a tulsi plant in the Dom locality. Dom lower classes की locality, वहाँ पर तुलसी जैसा sacred plant. It was really amazing. At first, the women in our neighborhood were surprised. They could not believe that they were so fortunate now as to be able to worship माँ वृंदावती। माँ वृंदावती को रिप्रेजेंट करती हैं तुलसी जी। बाय ऑफरिंग धूप, लैम्प एंड वाटर। तो पूजा अर्चना की उस पौधे की। दे कुड नॉट डिसाइड होम टू बी ग्रेटफुल फॉर दिस, गांधी जी या Gauntia। तो
किसके लिए ग्रैटिट्यूड शो किया जाए, गांधी जी के लिए या गोंटिया के लिए? दे कुड नॉट हाइड देयर elation and happiness, extreme happiness. They could not tell anyone how happy they were. तो कितने आराम से इम्प्रेस कर लिया गया पूरे विलेजर्स को, पहले सेक्रेड थ्रेड टच करवाकर और फिर तुलसी का प्लांट उनको दिखाकर। अभी अभी आपने जो एक्सर्प्ट पढ़ा ब्लैक इंक का, फिगर ऑफ गॉन्टिया क्या सिंबलाइज करता है? इट एम्बडीज द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कास्ट डायनेमिक्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ऑन पेपर सबको इक्वालिटी प्रोवाइड करती है, एक्चुअल में क्या इक्वालिटी होती है विलेजेस में? विलेजेस में शायद आज तक भी कई विलेजेस में कास्ट सिस्टम प्रिवेल करता है। देर आर सम पीपल लाइक गॉन्टिया जो अपने आप को सुप्रीम मानते हैं और सबको बड़े ही आराम से सप्रेस कर देते हैं, और यहाँ पर सप्रेस करने के लिए गॉन्टिया जी ने सहारा लिया गांधी जी का 9 लेयर्ड थ्रेड का और तुलसी प्लांट का। हिज क्लोज एसोसिएशन विद गांधी जी सर्व्स एज द पावरफुल कॉमेंट्री कि अपर कास्ट किस तरीके से इंडिपेंडेंस का सिंबल अपने आप में ही बन जाती है। खुद अपने आप को दिखाकर वो कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वही डेमोक्रेसी है। हाउ आयरॉनिकल। मार्जिनलाइज्ड लोगों को जो कि इतने अननोन हैं, उनको अभी भी पता नहीं चलता कि दे आर स्टिल ट्रैप्ड इन साइकिल्स ऑफ डिपेंडेंस एंड सबसर्वियंस। अभी भी उनको लोअर ही समझा जा रहा है, अभी भी कोई इक्वालिटी नहीं दी जा रही है। दो चार ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो वो पहले नहीं किया करते थे, पहले अलाउड नहीं था, और उनको दिखाने से, वो वर्शिपिंग करवाने से, तुलसी प्लांट दिखाने से, अपना 9 लेयर थ्रेड टच करवाने से गॉन्टिया जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस लोग इतने खुश हैं कि गॉन्टिया के फेवर में अब वोट करने के लिए तैयार हैं। विलेजर्स की जो हैप्पीनेस है एट गॉन्टियाज विजिट अंडरस्कोर्स द लॉन्गिंग फॉर रिकॉग्निशन एंड वैलिडेशन। शायद सदियों से सभी दलित्स चाहते होंगे कि हमें भी रिकॉग्नाइज किया जाए, हमें भी वैलिडेट किया जाए, हमें भी वही सब राइट्स मिले। लेकिन जैसे ही गॉन्टिया जी आए और दो चार अच्छी अच्छी बातें की उन्होंने कि अब से आप मेरा ये थ्रेड टच कर सकते हैं, अब से आप तुलसी प्लांट को वर्शिप कर सकते हैं, वहीं पर उनके रिकॉग्निशन और वैलिडेशन की नीड्स कम हो गई। अंडरस्कोर कर दी वो सारी नीड्स गॉन्टिया जी के विजिट ने और उनकी मीठी मीठी बातों ने। And it reflects the deep-rooted societal hierarchies that dictate their interactions with upper caste. अरे हमें तो अपर कास्ट के साथ इतने क्लोजली इंटरैक्ट करने को मिल रहा है, वही काफ़ी है हमारे लिए। They believe that the Gontia's presence symbolizes independence, reveals a tragic irony. अपनी सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं अपनी आज़ादी को, अपनी इंडिपेंडेंस को, अपनी इक्वालिटी को, लेकिन एक्चुअल में नहीं जानते कि कोई आज़ादी, कोई इंडिपेंडेंस, कोई इक्वालिटी उनके लिए नहीं आई है। उन्हें अभी भी रिलीजन के नाम पर सप्रेस ही किया जा रहा है। सो इवन एज दे सेलिब्रेट अ सेम्बलेंस ऑफ फ्रीडम, दे आर स्टिल बाउंड बाय द रियलिटीज ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो गॉन्टिया जी के जो सेक्रेड थ्रेड को टच करने का रिचुअल किया ना पूरे विलेजर्स ने, दैट बिकेम द मेटाफर और रिप्रेजेंटेशन फॉर द लिमिटेड एजेंसी, लिमिटेड पावर, कि हमारी पावर तो इतनी कम थी और हमने इस थ्रेड को टच कर लिया, बस वही हमारी पावर है। फॉर बूढ़ा दादा एंड हिज कम्युनिटी दिस एक्ट इज इम्ब्यूड विद प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस, representing a rare moment of acknowledgement and perhaps even blessing from someone of higher status. तो पूरे विलेजर्स को इंक्लूडिंग बूढ़ा दादा ऐसा लगा कि बस हमारे लिए तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मोमेंट है और यही हमारी असली आज़ादी है कि हमें किसी हायर स्टेटस ने ब्लेस किया, रिकॉग्नाइज किया, काफ़ी है हमारे लिए। इट हाईलाइट्स द परफॉर्मेटिव नेचर ऑफ डेमोक्रेसी इन दिस कंटेक्स्ट, कि डेमोक्रेसी एक सिस्टम का नाम नहीं है, एक परफॉर्मेंस का नाम है। वो बढ़िया सी परफॉर्मेंस जो अभी गॉन्टिया जी ने दी। डिस्पाइट द सुपरफिशियल जेस्चर्स ऑफ इंक्लूजन, the power dynamics remain unchanged. Democracy मतलब तो ये है by the people, of the people, for the people, but is it actually for the lower class? No. Power dynamics जैसे थे वैसे ही हैं, बस नाम बदल दिया गया और लोगों को एक डिफरेंट तरीके से ट्रैप किया जा रहा है। तो गॉन्टिया जी ने तो अच्छे से मैनिपुलेट कर लिया गांधी जी के आइडियल्स को यूज करके, लोगों की रिलीजियस सेंटिमेंट्स, इमोशंस को यूज करके,
By portraying himself as a messenger of Gandhian values, he consolidates his authority while ensuring that the villagers remain beholden to him. इस तरीके से इतनी स्मार्टली यूज़ किया उन्होंने गांधी जी के आइडियल्स को, रिलीजन को, तुलसी प्लांट को, कि विलेजर्स को लगा कि बस दिस पर्सन इज द गॉड फॉर अस. The scene where he instructs both men and women about voting while bringing a tulsi plant for vows illustrates the blend of traditional reverence. कि लोग किसको रिस्पेक्ट करते हैं, गॉड को बहुत मानते हैं, उसको, उस सेंटिमेंट को इस्तेमाल किया गया वोट मांगने के लिए. पॉलिटिकली लोगों को मैन्यूवर किया गया, यानी कि लोगों को खुद रास्ता दिखाया उन्होंने कि यही रास्ता है जो आपको चूज करना है, जो मैं बता रहा हूँ बस वही चूज करना है. फॉर द डॉम कम्युनिटी दिस इंटरैक्शन इज लेडन विद स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस. रिलीजन इंक्लूड हो गया ना यहाँ पर. रीइंफोर्सिंग दिस सबऑर्डिनेशन अंडर द गाइज ऑफ पार्टिसिपेशन इन अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस. लोगों को नहीं पता कि हमसे वो करवाया जा रहा है जो वो चाहते हैं, हम अपने आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बट दे आर वेरी हैप्पी कि हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को काफ़ी रिस्पेक्ट दी है गॉन्टिया जैसे हायर क्लास पर्सन ने. अब पूरे सेक्शन 2 का एनालिसिस करें तो जितनी सुपरफिशियल वैल्यूज मिल सकती हैं ह्यूमन नेचर में, वो हमें यहाँ मिलती है स्पेसिफिकली पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के थ्रू. पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किस तरीके से एक कास्ट रिडन सोसाइटी की कास्ट हायरार्की, कन्वेंशनल कास्ट हायरार्की को मेंटेन करते हुए वो करवा लेती है जो वो चाहते हैं. While the villagers experience a fleeting sense of agency, power through their interactions with Gontia. Villagers को भी फील करवा दिया कि बस आप ही की सुप्रीम पावर है, आपको देखिए हम कितनी फ्रीडम दे रहे हैं, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट. लेकिन अब आप इस तुलसी के प्लांट को ही हाथ लगाकर कसम खाइए कि जिसको हम कह रहे हैं उसे ही आप वोट देंगे. कितने आसानी से अपनी बात मनवा ली. अंडरलाइन स्ट्रक्चर ऑफ कास्ट ऑपरेशन रिमेन इंटैक्ट, वैसे के वैसे ही रहे, revealing the deep contradictions in the promises of democracy and independence of India. जो जैसा था वैसा ही रहा, लेकिन डेमोक्रेसी के नाम पर सबको फिर से सप्रेस कर दिया गया. तो ये है हमारे टोटल 5 सेक्शंस, जिसमें से हमने सेकेंड सेक्शन भी आज कवर कर लिया है. फर्स्ट सेक्शन और इंट्रोडक्शन हमने प्रीवियस वीडियो में ही कवर कर लिया था. ये पांचों सेक्शंस करवाने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं इस टॉपिक से और कैसे आपको आंसर करना है. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. मैं आपको एक टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करूंगी जिस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप. वहां पर वीडियोस के अपडेट प्रोवाइड किए जाएंगे रेगुलरली. उन वीडियोस को देखिए, सभी लेक्चर्स को देखिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी. तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा और सभी प्लेलिस्ट्स के लिंक्स भी. अगर आप डिटेल में ये स्टडी करना चाहते हैं सभी टॉपिक्स को लाइव सेशन में अलॉन्ग विद द डिस्कशंस, यू कैन क्लिक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. एडमिशन के लिए कौन सा लिंक है वो आपको सेपरेटली मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, और एक टेलीग्राम चैनल भी है जो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ रिसोर्सेस और वीडियोस अपडेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी. अ ग्रेट गुड लक फॉर योर एग्जाम्स.